आज हम प्रश्न नंबर 3.5 के 4 के 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई है। ठीक है, यश नाम के एक लड़का है, उसको 40 अंक एक टेस्ट में मिलता है और प्रत्येक का मतलब एक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, बाद में उसमें फिर क्या होता है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिए जाते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे यही हमको निकालना है। मतलब यहाँ 2 तरह का प्रश्न हो जाएगा, एक कुल प्रश्नों की संख्या कितने सही था से हो जाएगा और एक कुल प्रश्नों की संख्या कितना है जो गलत है से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे हल और मान लेंगे, हमको मालूम नहीं है तो मान लिया कि सही उत्तर, सही के जगह पर शुद्ध भी लिख सकते हैं, वाले प्रश्नों की संख्या बराबर x है तथा अशुद्ध उत्तर वाले, अशुद्ध के जगह पर गलत भी लिख सकते हैं, वाले प्रश्नों की संख्या बराबर y है। ठीक है, तब कुल प्रश्नों की संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, यही हमको निकालना है, मतलब x प्लस वाई कुल प्रश्नों की संख्या होगी। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलेंगे। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या करा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर, मतलब एक को सही करेगा तो 3 अंक मिलता है तथा एक को गलत करता है तो उसको 1 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक है, तो एक सही, हम सही उत्तर के लिए क्या माने हैं, x माने हैं। ठीक है, तो x में 3 से गुना कर देंगे तो सही उत्तर की संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3x और माइनस के चिन्ह, और गलत उत्तर के लिए क्या है, 1 अंक कटता है तो गलत उत्तर के लिए हम क्या माने हैं, y, तो 1 गुने y कर देंगे तो 1y लिख सकते हैं। यहाँ पर 1y बराबर कुल अंक कितना मिलता है 40, तो 40 लिख देंगे, इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। फिर यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, मतलब गलत उत्तर पर 2 अंक काट लिया जाता है तो कुल 50 अंक मिलता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस 2y। ठीक है, और बराबर में हो जाएगा 50, इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को यही नहीं कह रहा है कौन विधि से आप बना सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गमूल, किसी विधि से आप बना सकते हैं, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x वाला को चाहे y वाला को हमको बराबर करना होता है, दोनों अंक को बराबर, दोनों समीकरण में दोनों अंक को बराबर करना होता है। ठीक है, और चिन्ह को अलग करना होता है, एक में प्लस रहेगा तो दूसर का में माइनस रखना होगा। ठीक है, दोनों में सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अंक को बराबर करते हैं, इस 2 से इसमें गुना करेंगे समीकरण 1 में पूरे में, और 1 से इस पूरे समीकरण 2 में गुना करेंगे। 3 2 का गुना करेंगे तो 6x माइनस 2y बराबर 40 दूना 80 हो जाएगा। 4x में जब वो 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा। 2y को जब 1 से गुना करेंगे 2y, 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50। तो दोनों समीकरण में y का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। तो विलोपन विधि में नियम होता है जो अंक बराबर होना चाहिए, उसके साथ साथ चिन्ह भी अलग होना चाहिए। एक समीकरण में अगर प्लस होगा तो दूसर का में माइनस होना चाहिए। तो लिखेंगे घटाने पर, और यहाँ पर प्लस में 4x है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2y है तो प्लस में 2y होगा नीचे वाला समीकरण में, और प्लस में 50 है तो माइनस में 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 2y से 2y कट जाएगा तो 6x में से 4x जाएगा तो 2x बचेगा, और 80 में से 50 जाएगा तो 30 बचेगा। इसीलिए x बराबर हो जाएगा 30/2, 15 हो जाएगा, 15 मतलब में कट जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसी में आप रख सकते हैं, 2 में भी आप रख सकते हैं, हम 1 में रख के बना रहे हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है तो 3x माइनस 1y बराबर 40, y भी लिख सकते हैं, 3x माइनस y बराबर 40। 3 और x का मान 15 है तो 15 रखेंगे, माइनस में y बराबर 40, तो माइनस में y रखेंगे और बराबर में 40,
और देखिए यहाँ पर 45 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 45 आएगा, बराबर के उधर जाएगा तो ठीक है, बराबर के इधर उधर चेंज हो जाता है। वाई बराबर क्या हो गया, माइनस वाई बराबर हो गया माइनस में 5, तो माइनस से माइनस कट गया तो वाई का मान क्या आ गया, वाई का मान 5 चल रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स का मान 15 आया और वाई का मान 5 आया, तो हम यही माने एक्स वाई को माने हैं, तो लिखेंगे अतः कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x प्लस वाई, यही माने थे। तो x का मान क्या है 15 है, तो उसके जगह पर 15 रखेंगे, और y का मान क्या है 5, तो 5, यानी कि 15 को प्रश्न सही बनाया और 5 को प्रश्न क्या बनाया, गलत बनाया। उसका कुल प्रश्न क्या आ गया उसको 20, यही हमको निकालना था। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों।